हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चंस इस पे आए नहीं हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल्ड फोटो रेस्पिरेशन समझा देती हूँ। एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। रेस्ट शुरू करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली है क्या। चलिए, उससे पहले आप एनसीईआरटी लेकर बैठ जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ, सो दैट यू कैन क्लियरली राइट इट डाउन कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मिसिंग है तो आप एनसीईआरटी में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली है क्या। नाम से पता लग रहा है, फोटो माने लाइट, रेस्पिरेशन आप जानते हैं, इसका मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक। समरी आपकी ये बोलती है कि एक इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो हमें आज भी पता नहीं है, ठीक। इसके अलावा ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है। ऑक्सीजनेशन माने आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक, इतना डन। वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन है, समरी में लिखा हुआ है, और इसका बायोलॉजिकल फंक्शन हमको मालूम नहीं है। एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसको लाइट की प्रेजेंस में किया जाता है। अब इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, ये गड़बड़ है, ये गलती है जो प्लांट करे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें होता क्या, ना तो आप इसमें शुगर बनाते हैं, ना आप इसमें एटीपी बनाते हैं, ना ही आप NADPH बनाते हैं। बनता है बीच में, पर वो नेट अगर हम चेक करें ना, नेट नहीं है, बन के यूज़ हो जाता है, ठीक है। हमारा काम क्या है, प्लांट का काम क्या होता है, वो CO2 को फिक्स करता है। CO2 को फिक्स करके हमको खाना बनाने का है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स करे हुए CO2 को रिलीज़ कर देता है और ATP और लगा लेता है, ठीक है। बोले तो वापस सुनना, इसने क्या किया, इसने CO2 को फिक्स करने की जगह O2 को फिक्स किया, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जो प्लांट का फिक्स किया हुआ CO2 है उसको बाहर फेंके जा रहा है, और इसको बाहर फेंकने के लिए ATP और लगा रहा है, और बदले में ना इसके कोई ATP बना रहा है, ना ही कोई NADPH2 बना रहा है, ठीक है। वापस सुनना क्या गड़बड़ हुई, O2 को फिक्स कर रहा है, CO2 को बाहर फेंके जा रहा है, दोनों चीज़ों के लिए ATP और लगा रहा है, और खुद बदले में तुमको कोई ATP और कोई NADPH नेट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा है। इतना क्लियर है। अब एक एंजाइम की बात करते हैं, दैट इज योर रुबिस्को, ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इसकी ना 2 एक्टिव साइट होती है, मन तो इस ये ना 2 जगह 2 बंदों को बिठा सकता है, एक है ऑक्सीजन, एक है CO2। अगर कभी CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम है तो ये CO2 के साथ बाइंड करता है। लेकिन मान लो दोनों का कंसनट्रेशन नियरली इक्वल है, ठीक है, CO2 और O2 का, तो ये O2 के साथ बाइंड करता है। ये एनसीईआरटी में क्लियर कट लाइन दे रखी है, आप मार्क कर लेना, ठीक है। रिएक्शन के नीचे चौथी या 5वीं लाइन है, ठीक। अब क्या है, लेकिन ये कब O2 के साथ बाइंड करेगा, कब CO2 के साथ बाइंड करेगा, ये उनका कंसंट्रेशन डिसाइड करता है। अगर O2 और CO2 में से CO2 ज़्यादा है तो CO2 के साथ बाइंड करेगा, अगर O2 और CO2 नियरली इक्वल है तो वो O2 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, इतना डन। अब क्या होता है, जो C3 प्लांट, आप जानते हो 2 प्लांट होते हैं, C3 C4। C3 प्लांट जो है उसके अंदर रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है, और उसका जो CO2 का फिक्सेशन है वो कम हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर O2 बाइंड नहीं करता तो CO2 करता, तो CO2 फिक्सेशन ज़्यादा हो जाता, तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती, करेक्ट ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुमको मालूम है कि RUBP जो है इसमें 5 कार्बन है, फिर अगर ये CO2 को उठाता है तो टोटल तुम्हारे पास कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, 5 इसके और 1 इसके। फिर ये जब टूटता है फर्दर तो तुमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बना के देता है, 3 कार्बन के, करेक्ट ना, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि रुबिस्को O2 के साथ बाइंड करा, तो यहाँ पे रुबिस्को इज बाइंडिंग विद O2, तो O2 में तो कार्बन है नहीं, तो रुबिस्को में 5 कार्बन थे। अब वहाँ तो 6 थे, 2 PGA के मॉलिक्यूल बना लिए। अब यहाँ पे 2 PGA के मॉलिक्यूल नहीं बनते, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 PGA के मॉलिक्यूल बनने की बजाय 1 PGA का मॉलिक्यूल बनता है जिसमें 3 कार्बन है, और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है जिसमें 2 कार्बन है। हमारे पास 5 ही कार्बन थे RUBP वाले, क्योंकि हमने O2 ले लिया, तो O2 में तो कार्बन है नहीं, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन से 2 3 PGA के मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, तो हम क्या बनाते हैं, एक 3 PGA का मॉलिक्यूल और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल, ये बनता है, ठीक है। 3 कार्बन इसमें आ गए, 2 कार्बन इसमें आ गए, ठीक। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। C3 प्लांट ना बर्बाद कर रहे हैं खुद को फोटो रेस्पिरेशन करके। C4 प्लांट थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, उनमें थोड़ा एवोल्यूशन हो गया है, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एनाटमी थोड़ी ऐसी हो गई, क्रेंज एनाटमी उसमें आ गई कि वो लोग ये सब नहीं कर रहे, ठीक है, वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। उसमें ऐसा क्या हुआ, वो कोशिश करता है कि रुबिस्को जहाँ पे बैठा है वहाँ पे कभी CO2 का कंसनट्रेशन कम हो ही ना, क्योंकि रुबिस्को O2 के साथ कब बाइंड करता है, जब CO2 का कंसनट्रेशन कम हो जाता है। तो C4 प्लांट में यही तैयारी करी जाती है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन CO2 का कंसनट्रेशन कम नहीं होने देना है, ठीक है। ये फोटो रेस्पिरेशन
अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो हमेशा C4 प्लांट में ये किया जा रहा है कि जहाँ पे आपका रुबिस्को बैठा है वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब C4 प्लांट में ये सारी कहानी होती है जो आपका है। उसके अंदर क्या होता है, जो C4 एसिड है मीजोफिल से, वो जाता है बंडल शीट सेल में। ठीक है, और वो जाके CO2 रिलीज कर लेता है। अगर तुमको याद हो तो एक बार NCERT ओपन कर ला, C4 साइकिल ओपन करो। C4 साइकिल में पहले आता है आपका मीजोफिल सेल और फिर आपका आता है बंडल शीट सेल। तो आपका जो मीजोफिल सेल है उसमें आपका एंजाइम कौन सा है, पेप केस। ठीक है, और जो नीचे एंजाइम है वो आपका कौन सा है बंडल शीट सेल में, दैट इज योर रुबिस्को। तो बंडल शीट सेल में देखो हमेशा ना CO2 रिलीज हो रहा है। तो बंडल शीट सेल के अंदर आपका रुबिस्को आ गया है और वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हमारा CO2 रिलीज होता रहे। तो पूरे बंडल शीट सेल के अंदर तुम्हारा CO2 रिलीज होता जा रहा है और उसी बंडल शीट सेल में तुम्हारा रुबिस्को है। मीजोफिल सेल में, C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में रुबिस्को है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे तुम लोग C4 एसिड बनाते हो OAA, फिर उसको ट्रांसफर करते हो बंडल शीट सेल के अंदर, फिर वहाँ पे बनता है मैलिक एसिड। अगर याद आ रहा हो तो ना NCERT ओपन कर लेना। ठीक है, और वो मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और CO2 रिलीज होता है बंडल शीट सेल में C4 के। ठीक है, और वो CO2 रिलीज हो जा रहा है, तो जहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है ना वहीं पे रुबिस्को बैठा है। तो हमने यहाँ पे एक तरीका ही बना लिया कि यार अंदर आके CO2 रिलीज करा दो, तो CO2 का कंसंट्रेशन कभी कम होगा ही नहीं। CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो रुबिस्को कभी पागल नहीं होगा, पागल नहीं होगा तो वो कभी भी O2 को फिक्स करेगा ही नहीं। करेक्ट ना। तो इन्होंने यही बोल रखा है कि C4 प्लांट में एक मैकेनिज्म है जहाँ पे C4 एसिड फ्रॉम द मीजोफिल का जो C4 एसिड है, दैट इज योर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, इज ब्रोकन डाउन इन बंडल शीट सेल। उसको बंडल शीट सेल में हम तोड़ते हैं और CO2 रिलीज कराते हैं। आप अपना NCERT ओपन करके बैठना। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसकी वजह से बंडल शीट सेल में CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब रुबिस्को हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो बर्बादी कम हो रही है, बर्बादी कम हो रही है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो यील्ड भी ज़्यादा है। ठीक, C3 प्लांट में क्यों होता है फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन कम है, O2 का लेवल ज़्यादा है, इसीलिए बेचारे बर्बाद हो रहे हैं। ये है आपका फोटो रेस्पिरेशन। डिटेल NCERT में नहीं है। NCERT में सिर्फ इतनी कहानी दे रखी है ये वाली कि RUBP CO2 की जगह ऑक्सीजन को फिक्स करता है। एंजाइम रुबिस्को ही है, रुबिस्को का ऑक्सीजनेज O वाला पार्ट काम कर रहा है। तो एक बनता है 3PGA और एक बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सारा पाथवे चलता है। अब ये पाथवे आपको याद करना है, नहीं याद करना है, बस आप इतना याद करो कि फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनल्स है जो काम में आती है। कितनी ऑर्गेनल्स काम में आएगी, 3 ऑर्गेनल्स। और वो तीनों ऑर्गेनल्स का नाम याद कर लो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसी ऑर्डर में काम में आती है। ठीक है, CPM। तो ये याद कर लेना बस। एक पुराना क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, उसके लिए तीनों के नाम याद कर लो, बाकी डिटेल पाथवे याद करने की ज़रूरत नहीं है। वापस समराइज कर दूं क्या हो गया, फोटो रेस्पिरेशन में C3 प्लांट का रुबिस्को पागल हो गया है और CO2 की जगह O2 को फिक्स करने लग गया है क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया है। ठीक है, और 2 3PGA के मॉलिक्यूल बनाने के बजाय एक 3PGA का मॉलिक्यूल बना के देता है और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल बना के देता है। ठीक है, और ना ही ATP बना के दे रहा है, ना ही NADPH बना के दे रहा है। फिक्स किया हुआ CO2 को बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को फिक्स कर लेता है। ठीक है, इससे बचने के लिए C4 प्लांट ने क्या कर दिया, जहाँ पे रुबिस्को है वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। क्लियर है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। दैट्स इट। कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू।